जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ swords, 10 of cups, justice, 8 of cups, 9 of swords। बॉटम में है किंग ऑफ swords। आपकी जो भी पर्सन है, जिसकी भी एनर्जियाँ कनेक्ट हो रही है, वो पर्सन आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। सबके रहें, किसी किसी के पर्सन उम्र में कम है आपसे, ठीक है। और इन मैच्योरिटी में आपके पर्सन ने बहुत वादे किए हैं आपसे, बहुत बहुत सपने दिखाए हैं आपको, कहा बहुत कुछ है लेकिन किया कुछ नहीं है। छोटे मोटे गिफ्ट से बहला देना और छोटी मोटी विश पूरी कर देना, जिससे आपको लगे कि आने वाले समय में बंदा बहुत कुछ कर सकता है मेरे लिए, ये कर सकती है, ठीक है। इनके वादे कभी वादे नहीं हुए, कहा कुछ और किया कुछ और इन्होंने, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे हैं। इनका मन आया तो इन्होंने बहुत सारी बातें की, आपका मन हुआ तो ये गायब हो गए। इनका मन हुआ तो 1 घंटों बात करेंगे, 2-4 घंटे भी कर लेंगे। और अगर इनका मन नहीं है तो आप 2 मिनट भी इनसे बात नहीं कर सकती, ठीक है। और इनका नेचर कैसा है कि झूठ बोलना, बातों को घुमाना, अपनी गलती को नहीं मानना, समय पड़े तो भाग जाना। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ये आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। कहेंगे तो बहुत कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं। वादे तो बड़े बड़े करेंगे और बहुत बड़े बड़े आपको सपने दिखाएंगे, आसमान तक लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर वादे निभाने की बात आए, सपने पूरा करने की बात आए, तो इनका पता ठिकाना कहीं नहीं होगा, ये कहाँ पर है। तब ये गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। इन्हें लगता है कि रिश्ता और प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। अभी ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना चाहते, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ट्रस्ट इशू रहा है, आपको अपने पार्टनर पर शक होता है और ये शक आप पर करते हैं ताकि इन्हें लगे कि आप गलत हैं। अगर आपने इनसे 2 सवाल पूछ ली तो उल्टा ही आप पे सवाल हो जाएंगे कि तुम गलत हो,
तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मैं तो अपनी जगह सही हूँ। रिवर्स चाहते हैं ये रिश्ते में। कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है ऐसा, रिश्ता कहीं ख़राब हुआ है, टूटा है, ट्रस्ट इशू रहा है, एज डिफरेंस इशू है इस रिश्ते में। ठीक है, द हर्मिट दिखा रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इसलिए आपके पर्सन को आज अकेलापन झेलना पड़ रहा है और अकेले पड़ गए हैं। इनकी गलती इनको ही लेके बैठी हैं, क्योंकि रिश्ता निभाना इनको नहीं आता है, सिर्फ सपने देखना आता है और दिखाना आता है, बड़ी बड़ी बातें करना आता है। फेंकू इंसान हो सकते हैं। आपको पाना इनका एक सपना था, एक डिजायर थी, ठीक है, एक जिद थी कि इस रिश्ते के लिए कुछ भी करके मुझे पाना है, हासिल करना, कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं करूँगा। ठीक है, और जब आपको इन्होंने पा लिया, ठीक है, तब इनको लगा कि आप पूरी तरह से इनके हो गए, तब इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपकी बातों पे ध्यान नहीं देना, किसी और की बातें सुनना, आपकी बातें नहीं सुननी। और आप दोनों के बीच में धीरे धीरे करके ट्रस्ट इशू रहा है। शुरू में रिश्ता बेटर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस रिश्ते में दूरियां आई हैं और कहीं ना कहीं मनमुटाव हुआ है आप दोनों के बीच में। बेशक आपने इनसे खुलकर कहा है, नहीं कहा, लेकिन मन में आपको ये चीज़ रहती है कि इंसान कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहा है मेरे साथ, जो शायद मुझे पता नहीं है, और शायद मैं जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या है जो ये दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। आपके मन में ये सवाल चलते हैं इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन ने दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको नहीं। आपको इग्नोर ज़्यादा किया है, वेट ज़्यादा कराया है, इंतज़ार बहुत कराया है। एक कॉल करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, एक मैसेज करने के लिए उनके रिप्लाई का इंतज़ार करना पड़ता है, और एक टाइम से कभी आपको रिप्लाई भी नहीं देते होंगे। हमेशा ऐसा कह के टाल देते होंगे कि ये बहुत बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ फंसे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। टाइम आएगा तो बताएंगे, नहीं टाइम आएगा तो नहीं बताएंगे। इस तरह के इनके बहाने रहते हैं। दूसरे के लिए समय है, लेकिन आपके लिए समय नहीं है इनके पास। दूसरे के लिए मदद भी कर देंगे, लेकिन आपकी मदद करने नहीं आएंगे। आपको हमेशा ये दिखाएंगे कंगाल है ये, इनके पास कुछ नहीं है, इनके लिए, खुद के लिए नहीं तो वो आपके लिए क्या करेंगे। इनको इस रिश्ते में रहना चैलेंज लगता है, रिस्की लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है कि इस रिश्ते में रहूँगी तो मुझे बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ये देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, इनके डोले शोले हो सकते, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, और ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, एक होता है इनमेच्योर इंसान होता है, तो इनमेच्योरिटी में बहुत कुछ कर देता है। ऐसा नहीं कि इनमेच्योर इंसान होता है तो उसे सही गलत का पता नहीं होता, सब पता होता है। हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास मिलने आए हो या फिर आना चाहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और आप इनसे चाहती हैं इस रिश्ते में बैलेंस, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना प्यार आप इनसे करती हैं उतना प्यार ये भी आपसे करें, जितनी केयर आप इनकी करती हैं आप चाहती हैं ये भी आपकी उतनी ही केयर करें। लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं, दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, अरे मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, देख लेना तुम,
जब भी तुम्हारा बुरा समय आए मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि देख लेना बुरे समय में मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन जब बुरा समय आया तभी थे ही नहीं। औरों ने तो आपकी हेल्प कर दी लेकिन ये नहीं थे। जिससे आपकी उम्मीद थी उस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। बाकी और लोगों ने तो दिया लेकिन इन्होंने आपको नहीं समझा। कुछ गलतियों की वजह से ये खुद अकेले हैं, क्योंकि ये खुद ही इस रिश्ते को छोड़ के भागे हैं। आप तो नहीं भागे, ठीक है। कमिटमेंट की बारी आई, रिश्ता निभाने की बारी आई तो ये गायब हो गए, ये भाग गए। किसी दूसरे की बातों में आकर, किसी तीसरे पर्सन की बातें सुनकर, ठीक है, ये आपसे दूर हुए। आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, ये रिश्ता डिसबैलेंस हुआ, ठीक है। आज ये चाहते हैं बैलेंस हो जाए, करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। थोड़ी ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं। गुस्से में आकर इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है जो आपकी बात दिल पे लग गई है, ठीक है। इसलिए आपने इनसे दूरी बना ली है और आज ये अकेले हैं। ऐसा लग रहा है कि सब है लेकिन कुछ नहीं है, तभी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई कुछ पास्ट की इनकी एनर्जी, जब आपका रिश्ता इनसे ख़त्म हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ। अभी करंट में ये रिश्ते से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे मूव ऑन करके चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको भूल गए हैं, आपको इन्होंने दिल से निकाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आपसे झूठ बोला है, फरेब किया, आपके साथ धोखा दिया है, चीटिंग की है आपको लेकर, ठीक है, और आपको सच नहीं बताया, उसी तरह से ये बार बार आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये दूर जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन दूर जा नहीं पाते हैं, ठीक है। इनको बार बार आपका प्यार याद आता है और जब प्यार याद आता है तब ये जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, आपको खुश रखना चाहते हैं। और दिख रहा है कि खुद ही आपको छोड़ कर गए। इनको लगा कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे तो आपको ये भूल जाएंगे, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं पाया और ये रातों को रोते हैं, इनकी रात की नींद उड़ चुकी है, कई रातों से सोए नहीं हैं, रोते हैं ये अपनी गलतियों पर, पछता रहे हैं, डिप्रेशन में है। आपने एक फैमिली की तरह प्यार दिया है इनको, अपना ही माना है। ऐसा नहीं ये प्यार नहीं करते हैं आपसे, ये प्यार करते हैं लेकिन खुद नहीं पता इनको कि सच में ये प्यार करते भी या नहीं। जब जिस इंसान को खुद ही नहीं पता है वो दूसरे को क्या बताएगा। आज इनको रिग्रेट हो रहा है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, पछतावे में है, ठीक है। पछतावे की आग में जल रहे, सॉरी बोलना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इनसे अब वेट नहीं हो रहा है, जिस तरह से दूर गए हैं उसी तरह से वापस आपके पास आना चाहते हैं। और स्टक है एक जगह, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये दूसरे के कंट्रोल में ही, अपने कंट्रोल में ही नहीं, निगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। इनको आना है आपके पास, आपसे मिलना है, कोई रोक नहीं सकता इनको आने से, लेकिन ये सोच के स्टक हो जाते हैं कि मुझे जाना तो है उसके पास लेकिन जाऊँ कैसे, मैंने बहुत गलतियाँ करती हूँ, खुद ही इससे छोड़ के मैं भागा था, ये भागी थी। जस्टिस देना चाहते हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। आपको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपसे मूव ऑन करके गए, इनको ऐसा लग रहा है कि
जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, अनकंडीशनल लव किया, मुझे एक फैमिली की तरह समझा, एक हस्बैंड वाइफ की तरह मुझे समझा, उसी से मैंने मूव ऑन कर लिया, उसी से मैं दूर चला गया, उसी को मैंने कोसा, उसी को मैंने बुरा भला कहा। मुझे लगा कि सब खत्म हो जाएगा। इनके झूठ बोलने से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना, कोई वादे को नहीं निभाना, हमेशा झूठ बोलना, हमेशा बहाने बनाना, ठीक है, इसी वजह से रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, ठीक है। अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही, बस एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। इनको जब अपनी गलतियां याद आती हैं, अपनी गलतियों के अंदर झांकते हैं, मैंने कितनी गलतियां कर दी, अपने मन के अंदर झांक कर देखते हैं, तब इनको लगता है कि आपसे मिलना है। और जब ये सोचते हैं कि खुद मूव ऑन कर चुके हैं, तब ये स्टक हो जाते हैं। इनको लगता है कि मुझे बैलेंस करना है, न्याय करना है, उसके साथ सेलिब्रेशन करना है, लेकिन फिर इनको याद आता है कि जिस इंसान ने मुझे फैमिली की तरह समझा, ठीक है, इतनी केयर की, इतना प्यार दिया मुझे, उस इंसान से मैंने मूव ऑन कर लिया है। और बार बार पलट के देखते फिर इनको लगता है कि हम दोनों के बीच में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हमारे बीच हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, ये जिस तरह से छोड़ के गए उसी तरह से वापस भी आएंगे। मिस कर रहे हैं आपको बहुत, चीज़ों को हाइड किए हैं इन्होंने आपसे, छुपाया है बहुत कुछ। जहाँ से ये सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है, अब ये आपके पास जब लौटेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ लौटेंगे, ठीक है। निगेटिविटी इनके मन में नहीं होगी। जो चीज़ें इन्होंने गड़बड़ की है, आपका साथ छोड़ के, आपसे दूर भागकर, आपसे झूठ बोलकर, आपसे छुपाकर, ठीक है, तो ये खुद ही आपके पास आएंगे वापस, खुद ये आपके साथ रियूनियन करेंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे, खुद ये, अब इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। जो एक टाइम पे इनमेच्योरिटी में आपसे दूर भाग रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपके साथ चीट कर रहे थे, सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अब ये सीरियस मोड में आएंगे। ये एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने की, सुधारने की, ठीक है, ताकि फिर से रिश्ता जुड़ सके और आप दोनों एक हो सके। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। अब ये आपसे अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, बिना शर्त के। चीज़ों को आज भी आपसे छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने इनसे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत कुछ है, लेकिन दिखाया कुछ और है। अपने अंदर को डार्कनेस के लिए तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। जो अंदर इनके जो भरा पड़ा है ना, बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरे शब्द, वो अंदर इनके बहुत कुछ छुपा के बैठे हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, दूर से समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है, लेकिन पहले ये उसको देखते हैं कि इंसान आखिर कहाँ तक है, क्या चाहता है, क्या कर सकता है मेरे लिए, तब ये अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये चालाक जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, और कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी चालाक हैं, कितने भी चतुर हैं ये, लेकिन क्या है ना, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। आपसे दूर जाके ना तो ये खुश रह पाए हैं, ना तो एंजॉय कर पाए हैं, और ना ही इनकी ज़िंदगी में कहीं सुकून है, कहीं चैन है।
इसीलिए वापस आना चाहते हैं, ताकि इन्हें सुकून मिले, चैन मिले, प्यार मिले, वो केयर मिले, वो सब मिले, ठीक है। और इस रिश्ते में एक हैप्पी शुरुआत होगी। द सन का कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में फिर से सुलह होगी और फिर से रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा, आप दोनों का फिर से मिलन होगा, ठीक है। और ये सब आपके पर्सन ही करेंगे अपनी तरफ से। होगी न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में। अब ये दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके ही बारे में सोचेंगे। जजमेंट, ईश्वर भी चाहते हैं रिश्ता ठीक हो, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, दोनों के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर। ये आपसे दूर गए थे, आपको छोड़कर, अब ये खुद आपके पास आएंगे। इनको न्यू बिगनिंग करना है, जजमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों का मिलन हो जाए, आप दोनों एक हो जाएं। इस रिश्ते को बचाने के लिए अब ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे। और ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपसे दूर चले गए थे, ठीक है। अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगा था दूर जाके पीस और शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनके दिल में आज बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है, ये आपसे छुपा के बैठे हैं, ठीक है। दर्शन लाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रिग्रेट है, पछतावा है आपसे दूर जाने का। मूवमेंट करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। पहले ही चुपचाप बैठे थे, दूर भाग रहे थे आपसे, अब ये दूर नहीं भागेंगे। अपने किए का इन्हें पछतावा हो रहा है और इन्हें सज़ा भी मिल चुकी है अकेलेपन की, ठीक है। जब इनको लगा चारों तरफ से अकेले पड़ गए मूव ऑन करके, कहीं खुशी नहीं है, कहीं सुकून नहीं, तब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हैं। आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया है, उस बात का, वो सब करने का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, दुख है। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है पछतावे के सिवा। जो कुछ था बस आप ही थे या आप ही थी, और आप नहीं है तो इनकी लाइफ बिल्कुल झंड हो गई है। इसीलिए आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये आगे पीछे का कुछ नहीं सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे आपके साथ आने के लिए, ठीक है। और ईश्वर की ब्लेसिंग है रिश्ते पर, तो सब कुछ ठीक होगा, बेटर होगा। क्योंकि ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का रिबर्थ हो जाए, इनकी अवेकनिंग हो जाए, आप दोनों का मिलन हो जाए, चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, ठीक है। और इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। अब इनके दिल में प्यार है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं हैं इनकी लाइफ में। इसलिए अभी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, दर्शन लाना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहते हैं आपको, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी याद में तड़प रहे हैं, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको मांग रहे हैं दुआओं में, ठीक है। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है इंसान की। जो इंसान शेर की तरह दहाड़ता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज वो ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, आपको मांग रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या तकलीफ़ हो सकती है किसी को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनको इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, और ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द कम बैक करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, आपसे कनेक्ट हो, और
अगर लग रहा है आपकी रीडिंग है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा।